जब आप अपने सामने आए हुए अपने ही संबंधी के साथ में एक नया भाव देंगे, तो आपके लिए वह नया भाव इसी रूप में देखने में आएगा कि एक नए रूप से मिलना, एक नई मुस्कान के साथ मिलना, एक दूसरे से एक नए भाव के साथ में हाथ मिलाना, एक दूसरे से नए भाव के साथ में आंखों में आंखें मिलाना, नए भाव के साथ, तो आपको जिंदगी में नयापन लगेगा। संबंध आपको बंध जैसे नहीं लगेंगे, बंधन नहीं लगेंगे। संबंधों में भी आपको मुक्ति का एहसास होगा। मुक्ति का एहसास तभी होता है जब हमारे विचार मुक्त होते हैं, पूर्व आग्रहों से मुक्त होते हैं, पूर्व धारणाओं से मुक्त होते हैं, तभी हमारे अंदर मुक्ति का एहसास होता है। तो हर व्यक्ति के लिए एक नया जीवन जीने के लिए अपने विचारों को मुक्त रखना चाहिए। मुक्त का मतलब ऐसा भी नहीं होता कि हम बिल्कुल मुक्त हो गए, और बंधन का मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारा आपसे कोई बंधन ही नहीं। दोनों चीजों में हमें ये देखना होता है कि किस लिमिट तक बंधन आवश्यक है और किस लिमिट पर हमारे लिए मुक्ति भी आवश्यक है। मुक्ति उतनी आवश्यक है जितनी आप किसी एक कबूतर के लिए देखते हैं। अगर किसी कबूतर को मुक्त कर दिया जाता है तो मुक्त होने के बाद भी वह उसी स्थान पर लौट करके आ जाता है, आता है ना। इसी तरह से आपके भी जीवन में यह मुक्ति होती है कि आपको कहीं पर भी जाने के लिए फ्रीडम है। आप किसी भी तरह से किसी के साथ में भी कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी अपने काम से गए हैं, लौट करके आप वापस आए हैं, ये भी आपके लिए एक मुक्ति है। मुक्ति का मतलब ऐसा नहीं होता कि गया सो गया, नहीं समझे। वो मुक्ति तो आपके लिए कष्टदायक हो जाएगी। जिसको आप मुक्ति कहते हो, मुक्ति धाम को मुक्ति कहते हो, वो गया सो गया, हाँ? उसको मुक्ति धाम बोलते हो। ऐसा तो नहीं चाहिए ना आपको, ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति कौन सी अच्छी लगती है? जिस मुक्ति के साथ भी बंधन हो, वही मुक्ति अच्छी लगती है। और वही बंधन भी अच्छा लगता है जिस बंधन के साथ मुक्ति भी हो। अकेला बंधन भी आपके लिए नुकसानदेह है और अकेली मुक्ति भी आपके लिए नुकसानदेह है। दोनों भावों में आप मर जाएंगे। तो अकेला बंधन का भाव उसी तरह से होगा जैसे किसी कबूतर को किसी पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, किसी कैद करके उसको रख दिया जाए और उसे बिल्कुल भी उड़ने ना दिया जाए। ये अकेला बंधन का भाव उसके लिए परेशान करने वाला होगा। और मुक्त होने का भाव भी उसके लिए एकांत रूप से, अगर वो मुक्त हो गया और मुक्त ही रहा और वो कभी किसी रूप में आपके पास नहीं आया या उसका आपसे कोई संबंध ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी वो मुक्ति नुकसानदेह होगी और तुम्हारे लिए भी मुक्ति नुकसानदेह होगी। अच्छा कब लगता है? जब वो कबूतर छूट भी जाता है और कुछ देर बाद अपने ही कंधे पर आकर के बैठ भी जाता है। सुन रहे हो ना? उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे छोड़ दिया, मुक्ति मिल गई। और मुक्ति मिलने के बाद वह फिर उसी के पास आ गया, ये बंधन भी उसको अच्छा लग रहा है। मुक्ति के साथ बंधन और बंधन के साथ मुक्ति का एहसास जब आप करेंगे तभी आपको जीने में नयापन आएगा। जीने का नयापन ही जिंदगी का आनंद है। अगर आपको अपने किन्हीं भी संबंधों के साथ में केवल मुक्ति ही आपको एहसास में आ रही है, मुझे मुक्त कर दिया जाए। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे अपनी मां की गोद अच्छी लगती है, अपने पिता की गोद अच्छी लगती है। उसे थोड़ा सा भी नीचे उतार दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए वो नीचे 1 मिनट 2 मिनट खड़ा रहेगा, फिर एकदम से रोने लग जाएगा और फिर वो चाहेगा मुझे गोदी में ले लो। गोदी में लेते लेते भी धीरे धीरे वो फिर जैसे बड़ा होगा धीरे धीरे वो असहज होने लगेगा, फिर रोने से लगेगा, फिर उसको गोदी से नीचे उतरने को मचलने लगेगा।
पहले जब गोदी में लिया जाता है तब उसे अच्छा लगता है, बंधन अच्छा लगता है। छोड़ दिया जाता है उसे मुक्ति अच्छी नहीं लगती, पहले, बहुत पहले। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसे गोदी भी बंधन सी लगती है। फिर उसको छोड़ देते हैं तो मुक्ति अच्छी लगती है। कब? जब वह खुद अपने पैरों पे चलने लग जाता है, खुद दौड़ने लग जाता है, तब आप उसको पकड़ते हैं तो वो आपकी गोदी में कम बैठता है, दौड़ने की इच्छा ज्यादा करता है। सुन रहे हो? जब उसके लिए ये बंधन अच्छा नहीं लगता तो अब अगर आप उसको बांधने की कोशिश करोगे तो वह उस बांधने में पीड़ा महसूस करेगा। वो जो चाहता है उसको दो। अब वह मुक्ति चाहता है, अब वह खेलना चाहता है, वो खेल गया और खेलने के बाद भी जब थकेगा और वो देखेगा कि बहुत देर तक माँ ने मेरी ओर नहीं देखा, तो फिर वो रोते रोते अपने आप माँ के पास आएगा। फिर चाहेगा मुझे पुचकारा जाए, मुझे गोदी में बिठाया जाए, मुझे फिर कुछ खिलाया जाए। तो फिर वह बंधन में भी आनंद महसूस करता है। सुन रहे हो ना? तो बंधन में भी आनंद होता है, ये हमें शुरू से सिखाया जाता है और हम महसूस भी करते हैं। लेकिन अगर हम एकांत रूप से निर्बंध हो जाएं, एकांत रूप से अगर हम मुक्त हो जाएं, तो फिर उस मुक्ति में भी कोई आनंद नहीं है। वो ऐसे ही होगा जैसे बच्चा जब बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद में अगर वो बिल्कुल ही माता पिता से दूर चला गया, मुक्त हो गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको माता पिता के संबंधों का, तो अब उसे माता पिता से कभी आनंद नहीं आएगा। वह मुक्ति उसके लिए अब संबंधों में मधुरता नहीं ला सकेगी। इसी तरह से बंधन की भी एकांतता और मुक्ति की भी एकांतता, दोनों तरीके की एकांतताएं जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं और जीवन में नयापन नहीं लाने देती। इसलिए हर बच्चों को यह सिखाना चाहिए, हर बच्चों को इसी हिसाब से बड़ा करना चाहिए, थोड़ा बंधन थोड़ा मुक्ति। कभी मुक्ति ज्यादा, कभी बंधन ज्यादा, कभी मुक्ति कम, कभी बंधन ज्यादा, तो कभी बंधन कम, कभी मुक्ति ज्यादा। लेकिन मुक्ति और बंधन दोनों ही उनके साथ साथ जुड़े रहने चाहिए। एकांत रूप से अगर आपने उसको निर्बंध होकर के छोड़ दिया, जा मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं,